नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में वर्णमाला का अगला वीडियो हम जो है लेकर आए हैं, जिसमें स्वरों के वर्गीकरण का अगला आधार है। तो स्वरों के वर्गीकरण में आज हम पढ़ाएंगे जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। जाति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 2 विजातीय स्वर। नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 2 विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या है? सजातीय स्वर वे स्वर हैं जो एक ही उच्चारण ढंग से या एक ही उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। एक ही उच्चारण ढंग से या एक ही उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होने वाले स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ। ये एक ही तरह के जोड़े हैं, ये सजातीय जोड़े हैं। इन्हें आ एक ही तरह के जोड़े सजातीय स्वर कहे जाते हैं। विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या है? विजातीय स्वर जो अलग अलग उच्चारण ढंग से उच्चरित होने वाले या अलग अलग उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होने वाले स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। ये अलग अलग उच्चारण प्रयत्न से या अलग अलग उच्चारण ढंग से उच्चरित होते हैं। और जैसे ये अलग उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होता है, ये अलग उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होता है। ये अलग अलग उच्चारण ढंग वाले स्वर हैं, इसलिए ये विजातीय स्वर हैं। आ, ई, उ। तो ये अलग अलग वाले जोड़े विजातीय स्वर कहे गए हैं। अब सातवां आधार, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। नंबर 1 निरनुनासिक या मौखिक स्वर, नंबर 2 अनुनासिक स्वर। अब निरनुनासिक स्वर क्या है और अनुनासिक स्वर क्या है? निरनुनासिक स्वर वे स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि हवा स्वरों के उच्चारण में केवल मुंह से निकलती है, नासिका से हवा नहीं निकलती। इसलिए सभी स्वर निरनुनासिक हैं, अर्थात मौखिक हैं। कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता, इसलिए निरनुनासिक स्वर सभी हैं। अच्छा, इसके बाद अनुनासिक स्वर। हाँ, अनुनासिक स्वर तब होंगे जब हम किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा। किसी भी स्वर के ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वह स्वर अनुनासिक कहलाएगा। लेकिन प्रायः जो मूल स्वर हैं, जो मूल 11 स्वर हैं, वे सभी स्वर निरनुनासिक हैं, अर्थात मौखिक हैं, क्योंकि किसी भी स्वर के उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलती, केवल मुंह से निकलती है। तो निरनुनासिक स्वर वही है जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले, मुंह से ना निकले। हवा केवल मुंह से निकले, नाक से ना निकले। निर माने बिना नाक के उच्चरित होने वाले स्वर, जो मौखिक केवल मुंह से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकले। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकले तो ऐसे स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं, और अनुनासिक स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाती है। इस प्रकार यदि हवा केवल मुंह से निकले तो ऐसी कंडीशन में निरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहे जाते हैं। सभी स्वर छोटा आ से लेके औ तक सारे स्वर निरनुनासिक अर्थात मौखिक हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नासिका से नहीं।
नंबर दूसरा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर चंद्रबिंदु वाले हैं। इनकी जब किसी स्वर के ऊपर चांद बिंदी लगा दी जाती है तो फिर ऐसे स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होने लगता है। हवा मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है, इसलिए इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब आठवां स्वरों के वर्गीकरण का जो आठवां आधार है वो घोषत्व के आधार पर स्वर। घोषत्व के आधार पर स्वर। घोषत्व क्या है? स्वर तंत्रियों में झंकृत होना, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। तो घोषत्व के आधार पर क्या है, जब फेफड़ों से निकलने वाली स्वर, जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से जब वायु निकलती है तो स्वर तंत्रियों से पास से होकर गुजरती है, और स्वर तंत्रियों के पास से गुजरकर जब वायु निकलती है तो स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो ऐसी कंडीशन में स्वर सघोष हो जाते हैं। सघोष या घोष, प्रायः सभी स्वर सघोष हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत होने के कारण सारे के सारे स्वर घोष स्वर हैं या सघोष स्वर हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं है। इसलिए घोषत्व के आधार पर सारे स्वर सघोष हैं, कोई स्वर अघोष नहीं है, क्योंकि सघोष का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से स्पर्श करके या स्वर तंत्रियों से बगल से निकले, जिससे स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत होता है। इसलिए सारे स्वर घोषत्व के आधार पर सघोष या घोष स्वर हैं। छोटा आ से लेके औ तक सभी सघोष स्वर हैं। अच्छा, नौवां आधार प्राणत्व के आधार पर स्वर। प्राणत्व के आधार पर स्वर। तो प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व का अर्थ क्या है? प्राणत्व माने हवा के निकलने के आधार पर स्वर। हवा के निकलने, मुंह से हवा के निकलने के आधार पर स्वर। तो प्राणत्व के आधार पर कोई भी वर्ण दो तरह का हो सकता है, अल्प प्राण या महाप्राण। जैसे घोषत्व के आधार पर कोई भी वर्ण दो तरह का होता है, सघोष और अघोष। चूंकि सारे स्वर सघोष हैं, कोई स्वर अघोष नहीं है, क्योंकि सघोष वो चीज है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, सघोष, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ऐसे अघोष वर्ण हैं। इसलिए सारे स्वर सघोष हैं। ऐसे ही प्राणत्व के आधार पर स्वर दो तरह के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा, मुंह से हवा कम निकले, मुंह से उच्चरित होने में कम हवा निकले, ऐसे स्वर अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्योंकि स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से कम निकलती है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में अधिक दबाव नहीं रहता, स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से कम निकलती है, इसलिए सारे स्वर अल्प प्राण हैं, कोई भी स्वर महाप्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से कम निकलती है, इसलिए सारे स्वर अल्प प्राण है। अच्छा, अल्प प्राण और महाप्राण का एक पहचान की एक ट्रिक अच्छी है। जैसे अल्प प्राण में अगर कोई वर्ण अल्प प्राण है तो उसके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यदि कोई भी वर्ण अल्प प्राण है तो उसके उच्चारण में अल्प प्राण की मतलब हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई न दे तो ऐसे वर्ण अल्प प्राण हो जाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई दे, हकार माने हा, हकार की ध्वनि सुनाई दे, ऐसे वर्ण महाप्राण हो जाते हैं। चूंकि अल्प प्राण के उच्चारण में मुंह से हवा कम निकलती है, इसलिए हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसलिए सारे के सारे स्वर अल्प प्राण हैं, कोई स्वर महाप्राण नहीं है। क्योंकि महाप्राण में हवा अधिक निकलती है और स्वरों के उच्चारण में मुंह से हवा कम निकलती है, स्वरों के उच्चारण मुंह से हवा कम निकलती है, इसलिए सारे स्वर अल्प प्राण हैं और महाप्राण नहीं है। इसलिए जैसे, अच्छा दूसरा, आ से औ तक कोई भी स्वर अगर हम उच्चरित करते हैं तो किसी स्वर के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती।
जब स्वर के उच्चारण में, किसी भी स्वर के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी तो इसीलिए सारे स्वर अल्प प्राण है, कोई स्वर महाप्राण नहीं है। इस प्रकार हमने स्वरों के वर्गीकरण में आज छठवां नंबर लिया। छठवें नंबर में जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर दो तरह के पढ़े, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। एक ही तरह के जोड़े सजातीय स्वर, अलग अलग तरह के स्वरों के जोड़े विजातीय स्वर कहे जाते हैं। सातवां स्वरों का वर्गीकरण का आधार है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के, निरनुनासिक या मौखिक, लेकिन सारे और दूसरा अनुनासिक स्वर। तो सभी स्वर छोटा आ से लेके अब तक सारे स्वर निरनुनासिक, और जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु रख दें वह अनुनासिक हो जाता है। आठवां नंबर घोषत्व के आधार पर स्वर। तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष या घोष हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन होता है। और नौवां नंबर प्राणत्व के आधार पर स्वर। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण हैं। इस प्रकार हमने आपको स्वरों के भेद, स्वरों का वर्गीकरण आपको विस्तृत पढ़ाया, और इसमें किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है। यदि आप लोग इसे तरीके से या थोड़ा समय देके यदि अध्ययन करें तो ये बहुत सरल और सिंपल हैं। और इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण आज खत्म होता है। अब हम व्यंजनों के भेद अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, किस किस आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, आदि सारी व्यंजनों के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।